नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब। मैं जीतू भोजपुरी, आपका छोटा भाई। आज सोचा कि घर पे बैठे बैठे आप लोगों के बीच लाइव आऊं। मैं लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहा हूं, घर में हूं। आज करीब 2 महीने से ऊपर हो गया, घर से बाहर नहीं निकला हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी घर पे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। यही मैं भी कामना करता हूं कि आप भी स्वस्थ रहें, जहां रहें अच्छे से रहें, लॉकडाउन का पालन करें और 1-1 फीट 2-2 फीट की दूरी बना कर रखें, ताकि कोरोना का महामारी से हम लोग जल्द से जल्द छुटकारा पाएँ। आज हमारा देश ही नहीं, पूरा वर्ल्ड इस बीमारी से जूझ रहा है और सबका बहुत बहुत सहयोग मिल रहा है इस बीमारी से लड़ने के लिए। आज हमारे देश में पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान हो रहा है। मेडिकल में डॉक्टर लोग, नर्स लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग और योगदान है। हम लोगों के लिए आज डॉक्टर ही भगवान है और हम लोगों के लिए बहुत सारा दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो हम लोग उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे इस दुख की घड़ी में वो सब हमारे लिए भगवान बन के हमारे सामने खड़े हैं। हम लोग दिल से दुआ करेंगे वो भी स्वस्थ रहें और अच्छा रहें। और आजकल इंडस्ट्री का भी बहुत बुरा हाल हो गया है। सब के सब छोटे मोटे टेक्नीशियन, छोटे मोटे आर्टिस्ट लोग भी बेघर हो चुके हैं लॉकडाउन के चलते। जहाँ हैं सब फंसे हैं। मैं भी आज मुंबई में फंसा हूँ, ऑफिस में हूँ, 2 महीने से बाहर नहीं निकला हूँ। मेरी भी इच्छा है माँ बाप के पास जाने के लिए, लेकिन क्या करें, लॉकडाउन के चलते ट्रेन भी बंद है, सारी व्यवस्था जहाँ के तहाँ है, इसीलिए मैं भी जा नहीं पा रहा हूँ। और जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा मैं भी सोच रहा हूँ कि माँ बाप के पास जाने के लिए। और बताइए कैसे हैं आप लोग, क्या चल रहा है आप लोगों का। लॉकडाउन के चलते बहुत सारे लोग मज़दूर भाई हैं, हमारे इंडस्ट्री के भाई लोग हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास आजकल मोबाइल में नेट का भी इशू आ रहा है, रिचार्ज भी नहीं हो पा रहा है। इसके चलते कुछ भी अगर अपलोड होता है, चाहे हम लोगों को किया हुआ जाता है, उसके लिए व्यू भी नहीं आ पाता है, मेरा जहाँ तक मानना है। इसके लिए मेरा ऐसा मानना है कि सब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका व्यू नहीं आ रहा है, इसका व्यू नहीं आ रहा चाहिए। इसके ऊपर भी मैं चाहूँगा आप लोगों से बात करना। मेरा भी 3 गाना आया है केसारी जी का, जिसका वीडियो डायरेक्शन मैं ही किया हूँ। आप लोगों का बहुत सारा प्यार दुलार मिल रहा है, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों का कितना सारा प्यार दुलार मुझे देते हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप लोग मुझे इतना सारा प्यार दुलार आशीर्वाद देंगे कि मैं कुछ और अच्छा करूँगा। और आप ही लोगों की मेरी एक ताकत है। जैसे आप लोग मुझे कुछ भी मैं करता हूँ तो आप ही लोगों से सीखता हूँ। आप लोग बताते हैं कि अच्छा है, बुरा है, तो उसको मेरा प्रयास रहता है कि जैसे अगर इस बार अच्छा कुछ गलतियाँ हो गई तो नेक्स्ट टाइम उसको और अच्छा करूं। ये इंडस्ट्री है और हम लोग टेक्नीशियन आदमी हैं, तो ज़िंदगी भर सीखना ही होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो कर लिए वो बहुत है। जब तक हम लोग जिएंगे तब तक सीखना ही होगा हम लोगों को, चाहे वीडियो के मामले में, चाहे सिंगिंग के मामले में, चाहे म्यूजिक के मामले में, चाहे राइटिंग के मामले में, कोई भी जिस क्षेत्र में है। मुझे लगता है और मेरी ऐसा मानना है कि जब तक इस इंडस्ट्री में, चाहे जिस क्षेत्र में भी काम कर रहा है, जब तक वो जीवित है, जब तक वो वर्क कर रहा है, तब तक उसको सीखना ही सीखना है। तो मैं भी सीख रहा हूँ अभी। अगर कुछ गलतियाँ होती हैं, चाहे कुछ भी अगर ऐसा कुछ होता है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप उस गलतियाँ को मुझे बताएं कि ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उससे भी बेटर करके दूँ और अच्छा करूँ। ये मेरा प्रयास है आप लोगों से, क्योंकि सबसे बड़ा आप ही लोग हैं। आप ही लोग एक छोटे से बड़े करते हैं, बड़े से स्टार बनाते हैं, आप ही सब कुछ हैं। तो आप ही लोगों से बताएंगे, अगर समझाएंगे तो हम लोग समझेंगे और चाहे कुछ भी करेंगे। और बताइए आप लोग कैसे हैं, घर पे हैं कि नहीं हैं। मुझे लगता है कि सब लोग घर पे ही होंगे आजकल। नमस्ते।
निर्भय जी, निर्भय तिवारी जी, मैं अच्छा हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? आप तो मुझे पता है कि आजकल गाना रिलीज कर रहे हैं लॉकडाउन में भी। हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी मेरा भी इस समय वीडियो आ रहा है, बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग लॉकडाउन में शूट कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग लॉकडाउन में शूट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग जहाँ हैं वहीं पे हैं। खेसारी जी आज मुझे लगता है जब से घर गए हैं, जब से घर पे ही हम मीरा रोड से घर से बाहर निकले ही नहीं हैं, तो सवाल ही नहीं उठता है कि उनका हम लोग शूट कर सकते हैं। क्योंकि ये लोग जो भी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों सबको बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारा शूट का वीडियो है, जितने आप वीडियो देख रहे हैं, वो सारे लॉकडाउन के पहले हम लोग शूट कर चुके थे। लॉकडाउन के पहले का सारा वीडियो है, इस समय आप लोगों के बीच एक एक करके आ रहा है। तो बहुत लोग मुझे मैसेज भी कर रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे और फ़ोन भी करके पूछ रहे, भैया लॉकडाउन में आप लोग कैसे शूट कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन का पहले का सारा वीडियो है। लॉकडाउन में सारी कोई भी शूटिंग नहीं कोई भी शूट नहीं हो रहा, सारे शूटिंग बंद है। यहाँ तक घर से बाहर हम लोग नहीं निकल पा रहे हैं, तो शूटिंग करने का सवाल ही नहीं उठता है। इसे मैं आप लोगों को मैं सोचा कि क्लियर कर दूं और आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से बता दूं कि ये शूटिंग जो भी हुआ है लॉकडाउन का पहले का है। लॉकडाउन में कोई भी शूटिंग नहीं चल रहा, सारी शूटिंग इसमें बंद है। मैं माता रानी से दुआ करता हूँ और आप लोगों से आशीर्वाद का कामना करता हूँ कि लोग जो महामारी है, कोरोना का जो महामारी है, उसे जल्द से जल्द छुटकारा मिले और हम लोगों की जो भी गाड़ी अभी पटरी से उतरी है उसको जल्द से जल्द पटरी पे आए। यही मैं चाहूँगा कि आप लोग अधिक से अधिक प्यार आशीर्वाद दुआ करें और जल्दी से जल्दी इस महामारी से हम लोगों को मिजाज मिले। क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो हमको लग रहा है कि क्योंकि मैं भी खुद देख रहा हूँ आजकल सब के सब परेशान हैं। क्योंकि 2 महीने से ऊपर हो गए, सब घर में बहुत परेशान। घर में कब तक कोई रहेगा? हम लोगों का रोलिंग कैमरा एक्शन का लाइफ है और सबका कहीं ना कहीं लाइफ होता है। कोई घर में रहना चाहता भी नहीं है, सब लोगों का अपना अपना एक बिजनेस है। कोई अलग बिजनेस का, सबका अलग अलग बिजनेस है, सब लोग अपने बिजनेस से परेशान है। कोई बिजनेस पर नहीं कर पा रहा है, कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। एक लॉकडाउन का सब लोग पालन कर रहे हैं, इसलिए सब लोग घर पे बोर हो चुके हैं। लेकिन क्या करिएगा, ऐसा महामारी है तो उसके लिए सबको बचना भी है और बचाना भी है। लॉकडाउन का पालन भी करना है, घर में ही रहना है, तो ही हम लड़ पाएंगे इस कोरोना से। नहीं तो कोरोना से हम लोग लड़ नहीं पाएंगे। इतना होने के बावजूद भी हमारे देश में इतना तेज़ी से कोरोना फैल रहा है। इतना बताइए, लॉकडाउन पूरा देश में लॉकडाउन बंद है, फिर भी इतनी तेज़ी से फैल रहा है। अगर सोचिए, अगर लॉकडाउन अगर नहीं होता, हम लोग घर में नहीं रहते और दूरी बना के नहीं रहते, तो कितना तेज़ी से फैलता है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा अभी एक गाना रिलीज़ हुआ है कल। एक सुपरस्टार खेसारी जी सिंगर हैं और काजल राघवानी जी हैं और आशीष वर्मा जी म्यूजिक दिए हैं। अजीज हलचल ने उस गाने को लिखा है। 1 मिलियन आप लोगों का 1 मिलियन का प्यार दुलार आशीर्वाद मिला है। इस लॉकडाउन में इतना सारा प्यार दुलार मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कि आप लोगों ने इतना सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जो भाई अगर इस गाने को नहीं देखा है उसको जाके देखे, अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए। मेरा 3 गाना कंटिन्यू अभी आया है, एक जी म्यूजिक से आया है और 2 केसारी म्यूजिक वर्ल्ड से आया है। कमल और साइना, कसाइल बसड़िया कमरिया में वो भी है और एक नवंबर में चल ली बुझान, ये भी 3 गाने हैं। तीनों गाने के वीडियो आप लोगों के बीच है। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद दुलार दें और कुछ कमियां हैं तो बताइए, उसको नेक्स्ट टाइम और अच्छे से किया जाएगा, सुधारा जाएगा। और मैं कुछ लोगों का कमेंट आया है, थोड़ा उनका जवाब दो। कैसे हैं भैया? निर्भय जी, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? देवानंद, मैं बहुत ध्यान रख रहा हूँ और लॉकडाउन का बहुत पालन कर रहा हूँ। मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ। मैं मुंबई में हूँ, गोरेगांव में हूँ, ऑफिस पे हूँ, ऑफिस से बाहर नहीं निकल रहा हूँ। मैं अच्छा हूँ जी। निर्भय जी, मैं अपना ख्याल रख रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखिए। सूरत में हैं और आप घर में ही रहें, अच्छे से रहें, लॉकडाउन का पालन करें। जितेंद्र जी नमस्कार, थैंक यू जितेंद्र जी।
गुलशन झा जी, मैं अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। सतेंद्र, थैंक यू भाई, आपका इतना सारा प्यार मिल रहा है। विपिन जी जय हो, कैसे हैं आप, कहाँ हैं, मुंबई हैं कि जौनपुर हैं। थैंक यू राजन जी, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं आप। हम लोग बहुत दिनों से फ़ोन पे बातें होती हैं, मिलना जुलना तो नहीं हुआ, लेकिन आप बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं। विनीत कुमार यादव जी, थैंक यू। दिवाकर शर्मा जी, हर हर महादेव, कैसे हैं आप। राजेश शर्मा जी नमस्कार, कैसे हैं आप, कहाँ हैं, घर पे हैं कि नहीं हैं। लव यू विनीत जी, थैंक यू। सूरज जी, जय माता जी विनीत जी। शैलेश यादव जी, थैंक यू थैंक यू, इतना सारा प्यार आशीर्वाद दुलार देने के लिए। गणेश जी, ट्रेन चालू हो गई है, ट्रेन तो अभी चल रही है, देखिए अभी अब एक साथ में तो इतने सारे उत्तर प्रदेश के और बिहार के हमारे भाई लोग हैं यहाँ मुंबई में, तो एक साथ तो सबको ले जा नहीं सकती सरकार, इसीलिए एक एक करके सबको ले जा रही है। इंतज़ार करिए, ज़रूर ट्रेन, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत जल्दी आप गोरखपुर जा सकते हैं। लव यू विनीत जी, थैंक यू गणेश जी। दिव्या जी, मैं अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं। जी, मैं तो देख रहा हूँ आजकल मजदूर भी बहुत परेशान है भैया, क्या करें। जयप्रकाश जी, आप खुद समझदार हैं, आप तो देख ही रहे होंगे रोड पे भी कैसे चल रहे हैं। उसके लिए हम बहुत दुखी हैं कि मतलब हमारी देश की जनता और हमारे मजदूर भाई लोग रोड पे जा रहे हैं, चूँकि सरकार उनको बोल भी रही है कि आप जहाँ वहीं पर रहिए, उनका भी प्रयास है, कर रहे हैं। आपको भी पता है, हम सबको भी पता है कि सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन इतनी सारी जनसंख्या को एक साथ में कैसे ले जा सकती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जितना भी समस्या है बहुत जल्द सरकार इसको सॉल्व कर लेगी। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को भी सोचना पड़ता है और सोचना पड़ेगा कि लॉकडाउन का पालन करें। एक आदमी के ऊपर तो है नहीं, पूरे इंडिया के ऊपर, हमारे पूरे देश के जनता के ऊपर ये सब लागू होता है। तो मैं तो चाहूँगा कि जल्द से जल्द इसका महामारी से हम लोग मुक्त हों, और जैसी हमारे पहले की तरह रेल पटरी पर चल रही थी वैसे आए और सब लोग काम काज करें, सबकी रोजी रोटी चले, मैं ही चाहूँगा और भगवान से ही प्रार्थना भी करूँगा। आइए मैं आप लोगों को जो मेरा एक गाना रिलीज़ हुआ है कल, उसके एक थोड़ा सा झलक दिखाऊं और वीडियो दिखाऊं, और बताइए कि कैसा लगा आपको। मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाता हूं आपको, जो कल रिलीज हुआ है गाना शाम 4 बजे, उसका एक छोटा सा झलक दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए और प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए उस गाने को।